Welcome. It gives me immense pleasure to extend a warm welcome to each and every one of you gathered here today. We are truly privileged to have distinguished personalities amongst us whose presence adds immense value to our today's program. I, Arju Mangalam Swagatam 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 समय आज है आप आए अतिथियों। मैडम फर्स्ट लेडी मैडम जी, हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी मैडम पद्मा जी, यहाँ पे सर हमारे श्रीकांत जी IAS, SSP करगिल श्रीराम जी, ऑनरेबल काउंसलर वाहिद साहब, ऑनरेबल काउंसलर समद सर, प्रिंसिपल GDC, जितने भी डिग्निटीज यहाँ पे बैठे हैं, स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम, जुले नमस्कार सबको। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को द्रास सब डिवीजन को आप सबों को दिल की अबे गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि पिछले 1-2 दिन पहले हमारे द्रास को डिस्ट्रिक्ट देने का मोगा बिंजा ने फैसला किया। सभी को LSDC करगिल और हमारे तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। और साथ में मैं ऑनरेबल अली साहब का भी बहुत मशहूर हूँ कि इन्होंने द्रास को ये डिस्ट्रिक्ट बनाने में इनका की रोल रहा है। और आप सबों का जितने भी आपके पॉलिटिकल पार्टीज थे, जितने भी आपने स्टेक होल्डर्स थे, चाहे इसमें आपके रिलीजियस हो, पॉलिटिकल हो, सब आप लोगों ने मिल के कोशिश किया तो उसका आप लोगों को फल मिला, उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। और साथ में मैं हमारे प्रिंसिपल GDC को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि आज इनके हॉस्पिटल तैयार होकर आपके सामने हैं। और सर मैं आपके खदमत में 2-3 चीज़ रखना चाहूँगा। एक तो स्किल डेवलपमेंट आप GDC राज ने शुरू किया है, उसके लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। आज के डेट में बच्चों को जब आप कॉलेज से निकलते हैं ना कुछ हुनर सीख के निकलना चाहिए कि ताकि वो आगे जाके बेकार ना बैठे। आगे जाके आप जानते हैं कि अब ऐसा हुआ है कि सब जगह आप लोग गवर्नमेंट नौकरी हासिल नहीं कर सकते, और आजकल गवर्नमेंट नौकरी हासिल करना कितना आपके लिए प्रॉब्लम है। तो इसके लिए जो आप लोगों ने स्किल डेवलपमेंट कोर्स शुरू किया है, मैम परमा आमो, उनकी पूरी टीम जिसमें सब कॉलेज है, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और साथ में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मैम जी आपसे और ऑनरेबल जी साहब से रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं करगिल को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो जो भी आपके डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स या जो भी कॉलेज रिलेटेड आपके प्रोजेक्ट्स या यूनिवर्सिटी के आते हैं तो हमें इक्वल शेयर मिलना चाहिए और हमारा भी इतना ख्याल रखा जाए जितना आप ले का ख्याल रखते हैं, क्योंकि हम दो भाई हैं। हम छोटे भाई है, वो बड़े भाई है, तो भाई दोनों का बराबर ख्याल रखना आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और हम 2 आंख है, दाएं आंख बाएं। आप आज तक तो 2 आंख था, अब तो बहुत सारे और भी बनने जा रहे हैं, पता नहीं उसका हमारा शेप कैसा होगा अगले कुछ महीनों में या अगले कुछ सालों में, उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। हो सकता है हमारे ऑनरेबल एलजी के मन में हो कैसा शेप होगा, मगर हम नहीं जानते। मगर जितना तक हम है, मतलब हमारा ये है, जैसे आपने कहा कि 20 करोड़ हमारे यूनिवर्सिटी लद्दाख को आए हैं, मैं चाहूँगा जो यूनिवर्सिटी लद्दाख को आए हैं, हमारे जो यूनिवर्सिटी कैंपस है उसमें भी आप खुशियों पर हमें इक्वल शेयर मिले। और दूसरा आपने कहा कि 5 करोड़ स्पेशल आप को एक पैकेज डिग्री कॉलेज के लिए आ गए हैं, तो मुझे ये सुनकर थोड़ा ताज्जुब हो गया। आपने सिर्फ ले का कॉलेज का बोला, हमारे किसी कॉलेज का नाम नहीं लिया, तो ये प्लीज आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे कॉलेज भी उतना इम्पोर्टेंट है। हमारा आप जानते हैं एवेन्यू सब के लिए आज के डेट में पढ़ना और पढ़ाना बहुत जरूरी है। गजटेड पोस्ट का ना हमारा इंटरव्यू हो गया है, ना कुछ हो गया है। आप लोग प्लीज हमारे यहाँ पर कॉलेज में अगर बाहर के लोग हैं तो आप लोग बुरा नहीं मानेगा, मगर मैं क्योंकि मैं यहाँ का CC हूँ तो ये मेरा फर्ज बनता है। और मेरा
ये दायित्व भी है कि मैं अपने अनएम्प्लॉयड जो हमारे यूथ है उनको रिप्रेजेंट करो, उनके हिसाब से बोलो। तो आपसे रिक्वेस्ट है सर, जो भी कंट्रेक्चुअल पोस्ट होंगे वो उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे लोकल को लिया जाए, और लोकल लोगों का हमारे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है आज आप यकीन नहीं करोगे सर, हमारे सैकड़ों में पीएचडी स्कॉलर्स है जो बेकार बैठे हैं, जिनका कहीं से नहीं है। पहले हमारे पास जब हम छोटे थे हमें लगता था पता नहीं डॉक्टर पीएचडी कैसे बनते हैं। आज हमारे पीएचडी करके कुछ बच्चे बिल्कुल ऐसे बेकार बैठे या कुछ होटल चला रहे हो, ऐसे चला रहे। तो सर आपसे रिक्वेस्ट है कि इसमें आपको देखना पड़ेगा प्लीज, और मैडम पद्मा अहमद जी से आपसे भी। With its high altitude trekking routes, tourist sites is also known as hill station in the Kargil district, or I must say in the district of Dras itself. It is often called the gateway to Ladakh, locally known as Himbaks, a Sanskrit name meaning the abode of snow, and is believed to be the second coldest inhabited place in the world after Siberia. It has a rich cultural ethos with its great music, dance, sports and adventure. Ladies and gentlemen, a small glimpse of this cultural ethos of Dras will be presented by our students. I would like to call upon the stage students of our college for a beautiful Shina dance performance. Yes, of today's event, Honorable Lieutenant Governor of Ladakh, Brigadier Dr. P.T. Mishra, and First Lady Srimati Neelam Mishra, Chief Executive Councillor Kargil, Dr. Mohammad Jafar Akhund Sir, Commissioner Secretary Higher Education Ms. Pamo, Deputy Commissioner CEO LHDC Kargil, Shri Kant Pala Sahib Suse, Shri Abdul Samad Wahid Councillor Bhimwat Dras, dignitaries, officers from various departments. We are privileged to have you all amongst us today, for your presence has indeed glorified this event and added a vibrancy to our humble gathering. First and foremost, I request Principal GTC Dras Dr. Amjad Ali to present traditional Kathaks to the chief guest, Honorable Lieutenant Governor Brigadier B.T. Mishra, as a token of welcome and gratitude. I request Principal Sir to present traditional Kathaks to the First Lady, Srimati Neelam Mishra Ma'am, Chief Executive Councillor, Commissioner Secretary Ma'am, Higher Education. SSP Sir, SSP Kalpesh Ma'am, from Bhimwat Dras and Rangipura Dras. Thank you so much, sir. Thank you, everyone. Honorable Lieutenant Governor, Dr. Brigadier B.T. Mishra, respected First Lady, Honorable Chairman LHDC Kargil, Dr. Akhund, Deputy Commissioner Kargil, Shrikant Suse, SSP Kargil, Councillors from LHDC Kargil, faculty members, students, and of course the Principal of JPC Dras. I extend a warm welcome to the Honorable Lieutenant Governor and the distinguished guests to this significant event, the inauguration of the hostel block of JDC Dras.
This college was established in 2018, which initially operated from the building of higher secondary schools, and now it has shifted to this expansive campus, which is around 1200 canals circle. मेरा एक मिनट के लिए खड़ा हो जाए नेशनल एंथम हम चाहते हैं कि इसी तरह इनका साया हम पर रहे और हमारी जो मुश्किलात हैं, जो गुनागुन मुश्किलात हैं, उनको जहाँ तक हो सके वो उनको हल करेंगे। माइक हॉल और सीईसी डॉक्टर मोहम्मद जफर अखून, एलएसडीसी कारगिल श्रीमती पद्मा एंगो, IIS कमिश्नर सेक्रेटरी हायर एजुकेशन श्री श्रीकांत बाला साहब सूसे IAS DC कारगिल, श्री अब्दुल समद काउंसलर रणबीरपुरा द्रास, श्री अब्दुल वाहिद काउंसलर बिम्बाग द्रास, डॉक्टर अमजद अली प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज द्रास, dear teachers, dear students, ladies and gentlemen, first of all, I want to congratulate my daughters who came here in bigger number than boys to receive the distinction. Any society which does not respect its women, does not groom up its daughters, that society cannot progress. Unless you groom up your daughters, make them capable, make them performing, and make them strong, you cannot expect that your society will go forward. And therefore it gives me a lot of happiness that I could meet so many girls, and those girls are meritorious, and they have shown and they have made a mark. Now, notwithstanding the demands of the people here, and on my own volition, when I saw this place and I studied the geography, the terrain, the topography, the distances, I found that 2 districts are far too less for a place like Ladakh. I made up my mind that I should do something about it. So many promises were probably made, probably talked about, but nothing was coming through. And then I decided that I must talk to the top leadership and convince that there's a requirement. I planned and I presented, and it is very good that our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, progressive as he is, and development oriented as he is, he and the Honorable Home Minister, they have agreed and they have announced formation of 5 new districts. We were talking of 1 or 2 or 3. Nobody had expected that 5 will come. But it is due to their magnanimity and vision that we have got 5 districts. Now, the issue is that it is not the period, it is not the full stop. I have got to make it functional. And for that, making it functional, I have had many bids. And let me see how quick I can make it functional. I have got 3 months time. I work and work hard and make it functional. पिटिया ज्यादा की भाई लड़कों से मेरी बेटियों, ये तुमको मेरा पूरा सपोर्ट है, आगे बढ़ो। अभी मैंने क्या किया, मैंने अपने सीसी साहब से कहा
कि मुझे आप 12 लड़कियां सिलेक्ट करके दो, 12 बेटियां, और मैं उनको राष्ट्रपति भवन में जो प्रेसिडेंट बॉडी गार्ड है ना, आप देखते हैं जब 26 जनवरी को वो घोड़े पर चढ़ के आते हैं, मैंने कहा कि मैं इन बच्चियों को वहां भेजूंगा और उनकी पोलो की ट्रेनिंग कराऊंगा। तो सीसी साहब से कहा कि आप फिक्र मत करना, ये पोलो फिक्र नहीं करेंगे, हम इनके लिए बूथ से लेकर के और सिर तक, हेड तक सब चीज हम देंगे, इनको हम लद्दाख में रखेंगे, इनका खाना पीना, ड्रेस, इनका पोलो का सब सामान सब देंगे। तो वहां पर उन लोगों ने कहा कि भाई आप पैसा जमा करो। मैंने कहा अभी लो, हम तुरंत दे देंगे। तो इनका बच्चियों का 12 हमने सिलेक्ट किया। मैंने देखा, आपको तारीफ होगा, उसमें एक लड़की थी ना, एक लड़की घोड़े से भी छोटी थी, वैसे खड़ी हुई तो घोड़े की पीठ के बराबर नहीं आई, लेकिन जब राइडिंग किया तो घोड़े को ऐसा दौड़ाया कि घोड़ा भी समझ रहा होगा कि कोई सवार बैठा है। तो हम आगे बढ़ना है मित्रों, हमको यहीं पर नहीं खड़ा होना है। ये जो हमारा ये मुकाम है ना, जहाँ पर आए हैं, इस मुकाम से आगे बढ़ना है। ये बात मान के चलो, इस कायनात में जब हम आते हैं, हयात लाती है हमको, तो एक चीज तय है कि कोई चीज कांस्टेंट नहीं है, या तो आप आगे जाते हैं पीछे। तो हम उस मुकाम में जहाँ पर खड़े हैं, और यहाँ से आगे जाना है। और जो हमारे सबसे बड़ी चीज है शिक्षा, एजुकेशन, तालीम से आगे कुछ नहीं है। यह जो हेल्थ है ना, शहर जो मेडिकल है ना, उसके बाद आती है, क्योंकि तालीम ही तो करेगा तभी तो समझेगा। तो तालीम सबसे आगे है, इसलिए मैं तालीम पर बहुत तवज्जो देता हूँ। और मैंने जो हमारे स्कूल के टीचर थे, तकरीबन 400 लोग अटैच थे, कहीं किसी काम में, किसी काम में, किसी काम में, मैंने उसको कहा कि भाई ये गलत बात है, टीचर अपने काम पर जाए। और किसी भी स्कूल में हेडलेस नहीं हो, माने कि कोई उसका वो करता धरता हो, तो वो उसके लिए ऑर्डर निकल रहे हैं, उसके लिए ऑर्डर हमने निकलवा दिए। कहने का मतलब ये है कि हम अपने समाज में अगर यह समझ के नहीं चलेंगे कि हमको सही बात करना है, वाजिब बात करना है, आवाम के लिए करना है, आवाम को सेंटर में रख के काम करना है, तो हम नहीं आगे जाएंगे। यही मेरा मुद्दा है, और इसमें आप सबका हमको सपोर्ट है। यह मुझे ताकत देता है, यह मुझे हौसला देता है कि हम आगे बढ़े। आज आप लोग आए, हमारी मुलाकात हुई, मेरी बेटियां आई, सब बेटियां खड़ी हैं, मेरी बेटियां आई यहाँ पर मुखातिब में उनसे हुआ। बहुत शुक्रिया, और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.